हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं जेईई मेंस 2023 के इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों के टेस्ट आने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं, जो मेरे बच्चों के डाउट्स हैं, वो डाउट मुझे बच्चे भेजते हैं और मैं आपके लिए वीडियो सोल्यूशन बनाता हूँ, क्योंकि ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तक जेईई और नीट एग्जाम खत्म नहीं होते तब तक हम लोग लगे रहेंगे। तो बच्चों, आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे साफ सुथरी पिक्चर भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो आज देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। ये इलेक्ट्रिसिटी जेईई मेंस 2023 6 अप्रैल का जो पेपर था, इवनिंग शिफ्ट, उसका ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं मेरे बच्चों के डाउट कैसे हैं। ये है क्वेश्चन, जैसा बच्चों ने भेजा है बिल्कुल एज इट इज मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो डायग्राम के रूप में ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। यहाँ बोला गया है स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विथ ए वेरिएबल वोल्टेज सोर्स वी। होपफुली आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। यस, फैंटास्टिक। A student is provided with a variable voltage source V, variable voltage source V, और टेस्ट रजिस्टर RT जिसकी वैल्यू है 10 ओम। टेस्ट रजिस्टर, ठीक है, क्या होता है टेस्ट रजिस्टर? जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमारा फोकस सिस्टम है वो है। 2 identical galvanometers G1 and G2 and 2 additional resistors R1 and R2 for conducting an experiment to verify Ohm's law. The most suitable circuit is, आपको इसमें से फाइंड करनी है most suitable circuit। और यहाँ बोला गया है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, और यहाँ लिखा गया है टेस्ट रजिस्टर। यानी कि हम लोग जो लिखते हैं ना ओम्स लॉ में, क्या लिखते हैं? V इक्वल टू आई आर, अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग करंट दे करके हम लोग काम करते हैं ना। V और I की वैल्यू अलग अलग डालते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं? V बाई आर की जो वैल्यू है वो RT के इक्वली मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अलग अलग V देंगे, अलग अलग I देंगे, तो हम लोग RT सेम आनी चाहिए, तो समझ जाएंगे ओम्स लॉ इज वैलिड। ये जो टेस्ट रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो ये बोल रहा है कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप सही होगा, राइट? A B C D बच्चों ने क्वेश्चन किए तो हैं, अटेम्प्ट भी किए, किसी के सही हुए हैं, किसी के गलत हुए हैं, लेकिन जिनके भी सही हुए उनको नहीं पता है क्यों सही हुए। तो ये उनका डाउट है कि सही हुआ तो क्यों हुआ, राइट, रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, दोनों ही केस में डाउट है। तो आइए देखते हैं। तो गलवानोमीटर है, 2 आइडेंटिकल गलवानोमीटर। देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, हम लोगों ने सीखा था कि अगर गलवानोमीटर को एमीटर बनाना है, अगर गलवानोमीटर को एमीटर बनाना है तो इसके पैरेलल में लगाते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में लगाते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये बन गया एमीटर, राइट, ये बन गया एमीटर। अब हम लोग टेस्ट वाले जो रेजिस्टेंस है उसकी करंट को अगर मेजर करनी है तो एमीटर तो सीरीज में लगाएंगे ना, RT के सीरीज में एमीटर लगाएंगे, सो दिस इज द एमीटर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए G1 G2 तो सेम है, बिल्कुल सेम है, और छोटा रेजिस्टेंस चूज करो। सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कौन है? R2। यानी कि G1 या G2 के पैरेलल में ना R2 होनी चाहिए, छोटा रेजिस्टेंस, तभी ये एमीटर बन गया। और एमीटर अगर ये बन गया है तो इसको हम लोग RT के सीरीज में रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तभी तो करंट मेजर कर पाएंगे RT के अक्रॉस। तो देखो RT के सीरीज में क्या है, RT के सीरीज में क्या है, RT के सीरीज में देखो ये RT है और यहाँ R2 लगा हुआ है, ये दिस इज द एमीटर। तो पहले आप एमीटर को पहचानो, किधर है एमीटर? G और R2, देखो ये एमीटर है और G1 R2 तो ठीक है ना, ठीक है, G1 R2 ये एमीटर है, ठीक है। R1 देखो, R1 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, R1 यहाँ पे कह रहा है 10 मिलियन, बहुत बड़ी वैल्यू है, ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये एमीटर तो हुआ नहीं, एमीटर के लिए पैरेलल में होनी चाहिए, तो ये एमीटर तो है ही नहीं। और वोल्टमीटर में क्या होनी चाहिए? वोल्टमीटर के लिए क्या होनी चाहिए? G विथ बिग रेजिस्टेंस। बिग रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे R1 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपका है एमीटर और वोल्टमीटर को लोकेट करना। और इतना तो हमें मालूम है कि जो हमारा टेस्ट रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में होनी चाहिए एमीटर और उसके पैरेलल में होनी चाहिए वोल्टमीटर, ठीक है ना। तो G और R1, तो ये वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर जो पैरेलल में लगा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। ये वोल्टमीटर बन गया ना।
वोल्टमीटर इसके पैरेलल में ही तो है, आरटी के पैरेलल में है, बिल्कुल सही है। और आरटी के साइड, आरटी के लाइन में ही लगा है कौन, G2R2, G2R2। अगर ये आप 2 ले लो या 1 ले लो तो फर्क नहीं पड़ता, G1 G2 दोनों सेम है। तो ये हो गया आपका वोल्टमीटर और ये हो गया आपका एमीटर, ठीक है ना। ये सही कनेक्शन है क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है एमीटर, पैरेलल में लगा हुआ है वोल्टमीटर। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग तो ये सही हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा और इसमें हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए आगे जा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जेई आपका बेसिक चेक करना चाहता है कि किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वोल्टमीटर और एमीटर कैसे कनेक्टेड होते हैं, है ना। मार खा गए ना, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बच्चे मार खा गए। कोई बात नहीं, ऐसे ही आप लोग सीखेंगे और आपको सीखते ही रहना है जब तक जेई नीट नहीं होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इग्नोर नहीं करना है। इसलिए आपके पास जो भी डाउट है बिंदास हमें भेजिए और वीडियो सोल्यूशन पाइए। बाय बच्चों, टेक केयर। हाँ बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2023, ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, सॉरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये, जो इसी बार आया था 2023 जेई मेंस है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीबीएसई या आईएससी बोर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखना है, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग तो होने ही चाहिए, अदरवाइज जेई या नीट में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको ये सर्किट गिवन है और यहाँ पे बोला गया पोटेंशियल एट द पॉइंट्स ए, बी एंड सी। Figure shows a part of an electric circuit. The potential at point A, B, C are 30, 12 and 2 volt respectively. The current through 20 ohm will be 20 ohm के थ्रू आपको करंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस जंक्शन के बारे में सोचो। यहाँ पे पोटेंशियल नहीं दी गई है, वोल्टेज नहीं दी गई है, तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट इट बी V, V लिख लेते हैं, V वोल्टेज होगा और करंट यहाँ से आने देते हैं I। तो कुछ करंट इधर जाएगा I1, कुछ करंट इधर जाएगा I2, ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। I2 को आप I माइनस I1 भी लिख सकते हो, I2 को आप लिख सकते हो I माइनस I1, ठीक है। यहाँ आ गया, करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिर जा रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट A है और ये V वोल्टेज है। तो पॉइंट A की जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट गिवन है। तो मैं इस सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा लूं तो क्या लिखूंगा, 30 माइनस V, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज इक्वल टू I इंटू R। इक्वेशन 1 लिख तो सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इस सर्किट की बात करूंगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज साइड करंट फ्लो करता ही है। तो V माइनस B वाला वोल्टेज 12 है, दैट इज इक्वल टू I1 इंटू 20, ये लिख सकते हैं हम लोग। और जब यहाँ के लिए काम करेंगे तो लिख सकते हैं V माइनस ऑफ C के पास 2 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट ऐसा। सो दिस इज 2, दिस इज I माइनस I1 इंटू 30, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे को क्या फाइंड करने को बोला गया है, 20 ओम के अक्रॉस। दैट मीन्स हमारा टारगेट है I1 को फाइंड करना, I1 को फाइंड करना। देखो 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल भी तो है, V, I एंड I1, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। करें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है। तो ये V भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 10I प्लस 20I1, ठीक है, ये मिलेगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 माइनस 2 28, 30I प्लस 10I 40I माइनस 30I1, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और I और I1 दोनों फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कर लें सॉल्व, चलो कर लेते हैं। पहले मैं इसके बारे में लिखा हूँ कि 1.8 इज इक्वल टू I प्लस 2I1, ऐसे लिखा जा सकता है ना, 10 से डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ भी अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 2.8 4I माइनस 3I1, ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का टारगेट है I1 फाइंड करना, I1, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो आप, ये हो जाएगा 7.2 4I प्लस 8I1। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन A, इसे नाम दे दो आप इक्वेशन B, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए। इक्वेशन बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 7.2 में से 2.8 चला गया, ठीक है ना। 7.2 में से माइनस कर रहा हूँ 2.8, तो ये हो गया 4.4। 4.4 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस है, तो 4 ये कट गया, आपको मिल गया इधर 11i1। सो i1 इज 4.4/11 यानी कि 0.4 एम्पियर, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन में आप मार सकते हो 0.4 एम्पियर, है ना। इजी क्वेश्चन बच्चों, लेकिन बेसिक्स तो पता होने चाहिए, अदरवाइज जेई मेंस का सीबीएसई में या बोर्ड में भी नंबर नहीं आते हैं। तो बच्चों आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। बच्चों ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये भी मेरे बच्चों के डाउट हैं, और ये भी जेई 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में आ चुका है लेकिन बिल्कुल सीबीएसई और आईएससी यानी कि बोर्ड लेवल का ही पेपर है ये। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन जो है बोर्ड लेवल का ही है, इसीलिए आजकल बच्चे बहुत स्कोर कर रहे हैं जेई मेंस में। चलो अच्छी बात है। तो द लेंथ ऑफ ए मेटालिक वायर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 4%। The percentage change in resistance of the metallic wire is, करते हैं। ऐसे तो हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए। सो R इज इक्वल टू रो L बाई A है, ये है ओरिजिनल वाला रेजिस्टेंस। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, लेंथ इंक्रीज बाय 20%, तो जो न्यू लेंथ होगा L डैश वो हो जाएगा 20% का मतलब हो गया L प्लस 20L बाई 100 यानी कि 1.2L, ऐसे लिख सकते हैं। रिड्यूस्ड एरिया रिड्यूस्ड बाय 4%, तो नया जो एरिया होगा A माइनस 4A/100, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 0.96 एरिया कम हो गया एरिया। तो न्यू रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो रो लिखेंगे, नया लेंथ कितना है तो 1.2L है, दिस इज गिवन, जो हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये वाला हो गया। सो 1.2 अपॉन 9.96 सॉरी 0.04 हुआ है ना, तो 1 में से 0.04 तो 0.96 हो गया। तो आप क्या करोगे, इस नंबर्स को एक साथ लिखो, 1.2 अपॉन 0.96, ठीक है ना, 0.96 इंटू रो L बाई ए। रो L बाई ए क्या था, ओरिजिनल वाला रेजिस्टेंस। तो आप क्या लिखोगे, R डैश इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 0.96 इंटू R। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.25R। पहले रेजिस्टेंस R था, अभी R डैश क्या मिल गया 1.25R। पहले रेजिस्टेंस R था, अभी क्या मिल गया 0.25। परसेंटेज निकालने को बोला गया है, तो रेजिस्टेंस फाइनल माइनस रेजिस्टेंस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज रेजिस्टेंस। तो R डैश में लिखूंगा 1.25R माइनस R अपॉन R इनटू 100, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा 0.25R अपॉन R इनटू 100, ये हो गया 25%। सो आपका आंसर मिल गया इधर 25%, है ना, परसेंटेज चेंज 25% चेंज। एक और करके देखें, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड जैसा ही है जो जेई मेंस में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर में आया था। A current of 2 एम्पीयर flows through a wire of, ये भी मेरे बच्चों के डाउट है, हालांकि होने नहीं चाहिए लेकिन चलो कोई बात नहीं। A current of 2 एम्पीयर flows through a wire of cross section area given है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 25 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर है, आपको मीटर स्क्वायर चाहिए। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्यूबिक मीटर, n गिवन है आपको, n स्ट्रेट अवे गिवन है क्यूबिक मीटर में, वॉल्यूम में, ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, आपको फाइंड करनी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको गिवन है। इसमें तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू हम लोगों ने डिराइव किया था NEAVD। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, I अपॉन NEA हो जाएगा ना, I अपॉन NEA। I करंट 2 एम्पियर है, N 2 इंटू 10 टू द पावर 28, 1.6 10 टू पावर -19, ये चार्ज भी गिवन है, एरिया भी गिवन है 25 इंटू 10 टू पावर -6। इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों, पुट द वैल्यू गेट द आंसर,
जिन बच्चों के पेपर मिला होगा उसको मजे आ गए, अरे यार क्या क्वेश्चन आया है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये आपको मिल जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सिर्फ यहाँ 25 तो लिखना है ना, हो गया ना। तो आपके पास भी कोई डाउट है तो जरूर भेजिए, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो ये बच्चों आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ये भी 6 अप्रैल जेई मेंस 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड इज मेजर्ड एज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ आप ये ले सकते हो ना 100, लेंथ आप ले सकते हैं। दिस इज पाइप, दिस इज पाइप, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक स्क्वायर के तरीके का है। यहाँ का स्क्वायर फेस है इसका। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी गिवन है। देन द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। देखो ये तो स्क्वायर फेस है, इधर भी स्क्वायर फेस बनेगा, राइट। तो रेक्टेंगुलर तो साइड वाला रेक्टेंगल ही होगा ना, ये जो साइड में इसका बन रहा है दिस इज रेक्टेंगल। तो आपको इस एंड और इस एंड के बीच में ऐसे आप यूँ कह लो ब्रेथ वाइज रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोला गया, ठीक है ना। ओके, ये 100 सेंटीमीटर है और फेस का एरिया, फेस जो है वो स्क्वायर है, इसका लिखा है ना फेस। फेस कैसा है? स्क्वायर है, ऐसा है फेस। ये है फेस, इसको आप पीछे रिट्रेस करोगे तो ये पाइप बनेगा, ये पाइप बनेगा ऐसा। तो हमें क्या करना है, हमें जो निकालनी है ब्रेथ वाइज, मतलब इसकी जो मोटाई है, पाइप की जो मोटाई है, इसके अकॉर्डिंग आपको बोला गया रेक्टेंगुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर फेसेस के लिए आपको काम करना है। तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला लगाओगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और रेजिस्टिविटी तो गिवन है, रेजिस्टिविटी इज गिवन 3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू लेंथ। लेंथ हम ये वाला लेने वाले हैं हम लोग, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर आपको लेना पड़ेगा, यानी कि 0.01 मीटर। एरिया हम लोग ये वाला लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 100 इंटू 1, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। आपको 10⁻⁻4 करके मीटर स्क्वायर बनानी पड़ेगी आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, 3, ये हो गया 10⁻⁻2, ठीक है ना। ऊपर जाएगा तो +2, ये दोनों कट गया, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 ओम, ये आपको रेजिस्टेंस मिल गया। बड़ा इजी था, तो सीबीएसई बोर्ड वाला भी है। तो बच्चों आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, और हम लोग को जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी देखेंगे, कैसे कैसे जेईई एडवांस में आ चुके हैं 2023 में, 2022 में, उसके पहले भी। तो बने रहो और देखते रहो हमारे चैनल, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लो। जब तक जेईई नीट खत्म नहीं होता हम लोग लगे रहेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।